चलिए पहला देखते हैं इसमें गोले दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होता है ना, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, किस तरह से प्रतिबिंब बनाते हैं, पहले इसके नियम देख लेते हैं। मतलब कौन सी किरण कहाँ से जाती है और कहाँ से होकर के फिर निकल जाती है, ठीक है, वापस आती है, ठीक है, उसको देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं इसमें जो पहला दिया है गोले दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। सबसे पहले देखते हैं कौन सी किरण कहाँ से जाएगी और कहाँ से टकरा करके किस बिंदु से होकर के निकलेगी, इसको सबसे पहले देखते हैं। यानी सबसे पहले देखेंगे इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। सबसे पहले देखते हैं ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण, प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से, क्या लिखेंगे, फोकस बिंदु में से होकर जाते हैं, फोकस बिंदु में से होकर जाती है, होकर जाती। क्या लिखाया गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण। पहले देखते हैं आप, जी के साथ हेड लगा तो सी के साथ हेड भी लगेगा, हेड उसके बाद फिर नॉट लगाएंगे, फिर भी लगाएंगे, है ना, हां मतलब हेड या हेड के बाद फिर नॉट, फिर टू भी, फिर थर्ड साउंड हेड बाई या पहली उसके लगाएंगे, है ना। ये बना दिए। कौन सा दर्पण है, अवतल। कौन सा दर्पण है, अवतल। अवतल क्या है, अवतल, अवतल। अब अवतल दर्पण में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमको कहाँ से ले जाना है प्रकाश को, मुख्य अक्ष के समांतर। सबसे पहले मुख्य अक्ष बना देते हैं, मुख्य अक्ष बनाते हैं, सबसे पहले मुख्य अक्ष, तो सबसे पहले मुख्य अक्ष हम बनाते हैं। ध्यान दीजिए, दो ऑब्जेक्ट वाले सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मुख्य अक्ष को बनाते हैं। ये क्या है, मुख्य अक्ष हमारा, ये मुख्य अक्ष है, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये रेखा कौन सी है, मुख्य अक्ष। अब एक किरण के यहाँ से बह जा रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं केंद्र, मान लीजिए यहाँ पर वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा, इस दूरी का वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा, और यहाँ क्या होता है, यानी फोकस में जो होता है, हमने बताया कि फोकस में जो होता है वो वक्रता त्रिज्या, इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, क्या बोलते हैं, वक्रता। अगर फोकस बिंदु जहाँ पे रहेगा, वक्रता केंद्र जहाँ पे होगा, पी जो मुख्य यहाँ पे जो होगा, जो ध्रुव होगा, ध्रुव से और केंद्र के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई किरण प्रकाश किरण यहाँ से क्या करते हैं, भेजते हैं, कहाँ पे भेजते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर है कि देखो, ऐसी कोई चीज है इसकी हो गया तो क्या होगा, समांतर। ऐसे कोई है इसके यहाँ एक रेखा खींचे क्या होगा, उसके समांतर हो जाएगा, ठीक। जैसे कोई चीज यहाँ पे कोई मान लेते हैं, कोई गाड़ी ऐसी जा रही है, तो एक और गाड़ी ऐसी जा रही है, तो क्या करेंगे, इस गाड़ी के समांतर में ये गाड़ी भी जा रही है, जिस समांतर में वो चल रही है उसी समांतर में वो गाड़ी भी उसी समांतर में। तो ध्यान दीजिएगा, तो किरण क्या होगी, यहाँ से टकरा करके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से किरण टकरा करके क्या हो जाएगी, फोकस में। हमने क्या लिखा है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, देखिए यहाँ से टकरा गई, परावर्तन हो गई ना, यहाँ से टकरा गई, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से, फोकस बिंदु में से होकर जाती है। कहाँ से, तो चलिए यहाँ से टकराएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। कहाँ से, फोकस बिंदु से होकर, कहाँ से आगे, फोकस बिंदु तो है, तो फोकस बिंदु से होकर के चलिए यानी कि लिखा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश जा रही थी, तो क्या होगी, प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से चली आई, फोकस बिंदु से होकर। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बताए, दूसरा देखिएगा, फोकस बिंदु में से
फोकस बिंदु से होकर जाने वाली, ध्यान दीजिएगा, फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु में से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहाँ जाती है? मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। कहाँ पे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। जो देखते हैं कैसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है फोकस बिंदु से, अब प्रकाश कहाँ से आएगा? फोकस बिंदु से होकर जाएगा। कहाँ से? फोकस बिंदु से। उसके बाद वो दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर में आ जाती है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ध्यान दीजिए। दर्पण कोई बना दिया, अब क्या करते हैं? यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या करते हैं? मुख्य अक्ष बना लेते हैं। हो गया, कहा जाएगा मुख्य अक्ष। हमारे पास क्या है? ठीक है, क्या है? मुख्य अक्ष। अब ध्यान दीजिए इसमें, बताया यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई वक्रता केंद्र मान लेते हैं और यहाँ पे क्या मान लेते हैं? फोकस। यहाँ पे कहीं क्या मान लेते हैं? फोकस बिंदु। प्रकाश कहाँ से जाएगी? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? फोकस बिंदु से जाएगी। कहाँ पे? फोकस बिंदु से। चलिए प्रकाश को, कोई प्रकाश ले लीजिए। प्रकाश यहाँ से आ रही है, कहाँ से लेके जाना हमको? फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। कहाँ से? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु यही तो है, तो प्रकाश से फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। ध्यान समझिएगा, समझ आ जाएगा। ध्यान से देखिए, समझ आ जाएगा। तो कहाँ से जा रही है प्रकाश? प्रकाश जो हम यहाँ से भेज रहे हैं वो कहाँ से जा रही है? फोकस बिंदु से होकर के जा रही है और दर्पण से टकरा रही है। और जैसे ही दर्पण से टकराई, वो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर। मुख्य अक्ष की क्या हो गई? समांतर। अभी क्या हो गई? मुख्य अक्ष की क्या हो गई? इससे टकराने के बाद क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ऐसे गई, दर्पण से टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर होगी कि नहीं? यहाँ जब मुख्य अक्ष हमने क्या बताया? यहाँ जब हमने बताया था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजा गया था तो दर्पण से टकरा कैसे चली आई थी? फोकस बिंदु से आई थी। लेकिन जब फोकस बिंदु से हमने क्या किया? भेजा गया प्रकाश किरण को, तो वह दर्पण से टकरा के मुख्य अक्ष की क्या हो गई? समांतर। तो इसे दिखाया गया इसमें क्या हो जाती है? परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। समझ आ गया? देखिए तीसरा जो है वक्रता केंद्र से लोग क्या करते हैं? जो प्रकाश किरणें कहाँ से जाएंगी? वक्रता केंद्र से। अब वक्रता केंद्र से हम क्या करते हैं? प्रकाश किरणों को भेजना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर, ध्यान दीजिएगा, उसी मार्ग पर वापस इसमें क्या लिखा है?
वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जिस मार्ग से वह गई है उसी मार्ग पर पुनः क्या होती है, वापस लौट जाती है। मतलब कोई भी चीज है जिस मार्ग से हम जा रहे हैं उसी मार्ग पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। जैसे कोई है शीशा मान लेते हैं, दर्पण है कोई या शीशा कह सकते हैं, उसके सामने हम खड़े होकर क्या करेंगे, टार्च को हम जलाएंगे सीधा उसके एकदम सामने, जस्ट सीधा अगर टार्च को हम जलाएंगे तो जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस भी आएगी, उधर टकरा के जाते नहीं है। लेकिन अगर ऐसे जलाते हैं तो वो टकरा के उधर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, एकदम सीधा जलाएंगे प्रकाश को, उसके बीचों बीच में हम जलाते हैं उसी केंद्र में, तो क्या होगा, जिस मार्ग से प्रकाश जाएगा उसी मार्ग में क्या होता है, वापस भी आएगा। तो ये चीज दिखाया गया, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी मार्ग पर क्या होती है, वापस उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। चलिए इसको बना के देखते हैं। ध्यान देगा देखिए, ध्यान दीजिए, दर्पण है, कोई दर्पण ले लेना, दर्पण हो गया। यहाँ पर क्या है, इसके लिए कोई एक चीज क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, वक्रता केंद्र ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको भेजना कहाँ से है, वक्रता केंद्र से भेजना है। कहाँ से भेजना है, वक्रता केंद्र से। हमको फोकस जो किरणें जा रही थी वो कहाँ से ले जाना, हमको वक्रता केंद्र से ले जाना। तो हम किरणों को वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे। यहाँ से वक्रता केंद्र से किरणों को हम ले जाते हैं, तो किरण यहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, और वो टकरा करके क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, दर्पण से टकरा करके वो क्या होती है, जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस भी आ जाती, उसी मार्ग से वापस। देखिए, इसी मार्ग से गई है और उसी मार्ग से भी क्या हो गई, वापस। जब दो परावर्तित किरणें या मध्य किरण जो होती है परावर्तित होकर के जाए, परावर्तित मतलब दर्पण से टकरा के जब वापस आए उसी को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरणें बोलेंगे ना उसको। जब इनकी दर्पण पे जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जब वो टकरा के वापस आती है, दर्पण से टकरा के वापस आती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, परावर्तित। जब तो परावर्तित किरणें क्या होती है, जिस स्थान पे एक दूसरे को क्या करती है, जिस स्थान पे दूसरे को क्या करती है, काटती है। किरणें जिस स्थान पर, ध्यान दीजिए, जिस स्थान पर एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। तो उस स्थान पर क्या बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वही बनता है। क्या बनता है, उस स्थान पर क्या बनता है, उस स्थान पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। उस स्थान पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। सिंपल है, बहुत आसान। जब दो परावर्तित किरणें क्या होती है, जिस स्थान पर परावर्तित किरणें टकरा के दो किरणें क्या होती है, जिस स्थान पे एक दूसरे को काट देती है, ठीक है। अब बढ़ती इसी रेखा पे जा रही, इसी रेखा पे काट रही है, दोनों किरणें जो ले रही है इसी रेखा पे, जस्ट इसी रेखा पे, तो उसका प्रतिबिंब वही बनेगा। तो ये कह रहा है कि जिस स्थान पर हम बताएंगे यहाँ पे कैसे बनेगा, मतलब यहाँ से कोई किरण चले, यहाँ से एक किरण यहाँ से भेज रहा है, जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, परावर्तित किरणें दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है, वही पे क्या होता है, उस वस्तु का। तो कहेगा जब दो परावर्तित किरणें जिस स्थान पर एक दूसरे को काटती है उस स्थान पर वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब। याद जाएगा, एकदम सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है, पढ़ा लिया।